नमस्कार बच्चों। हम आप लोगों को आज से ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th का है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी बच्चे जो है इसको कहते हैं कि ये टफ है, यानी कठिन है। तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझते रहिए, ठीक है ना। तो ट्रायंगल क्लास 10th के लिए है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे थेल्स थ्योरम, अर्थात बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले हम लोग इस थ्योरम को समझेंगे कि ये प्रमेय होती क्या है। थेल्स थ्योरम है, नाम डाल लीजिएगा थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इस थ्योरम को पहले हम लोग समझते हैं कि ये थ्योरम कहती क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इस थ्योरम से संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जैसे आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, त्रिभुज है। मान लेते हैं कि हम लोगों को एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना। अब त्रिभुज है भाई, तो इसका नाम भी कुछ होगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें कोई नाम रख दीजिएगा और हम इसको नाम डाल रहे हैं ए, बी और सी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट समझेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो भी समझेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। यानी इसका जो कथन है ये बोलता है, ये क्या बोलता है। कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हम यहाँ पर एक भुजा ले रहे हैं बच्चों बी सी, ठीक है ना। आप ले तो ए बी भी सकते हैं और ए सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान रहे कौन सी भुजा ले रहे हैं बताओ, बी सी। और बी सी के समांतर, ये पैरेलल का निशान होता है समांतर का। और उसके बाद एक लाइन बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा इसमें, इसके समांतर एक लाइन बना रहे हैं। अब ये लाइन आप लोग चाहे यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये किसके समांतर है, बीसी के। अब इस लाइन को आप लोग चाहे यहाँ से बना लीजिएगा, चाहे यहाँ बना दीजिएगा, चाहे यहाँ बना दीजिएगा, चाहे यहाँ बना दीजिएगा। बीसी के समांतर एक रेखा आपको खींचना है बस, ठीक है ना। तो इसके समांतर आप रेखा ये कहीं भी खींच सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको खींच दिया है, बीसी के ये समांतर है इस तरह से। अब मान लेते हैं कि ये लाइन यहाँ पर है और ये कहता है कि जिन बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट डी है जहाँ पर ये प्रच्छेद कर रही है और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, ई है। तो अगर किसी त्रिभुज के, किसी ट्रायंगल के एक भुजा के, तो हमने यहाँ कौन सी भुजा ली है, बी सी, और उसके समांतर ये रेखा डी ई खींची है। तो इसमें से यही बोलता है वो कि यदि, यानी इफ बी सी पैरेलल टू डी ई है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बता रहे हैं कि अगर यहाँ बी सी और डी ई आपस में पैरेलल है, तो ये जो रेखा है डी ई, ये जिन दो बिंदुओं पर काटती है, ये वाले जो पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, ये शेष दोनों भुजाओं को अर्थात ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटेगी। अगर ये बी सी जो है डी ई के समांतर है, तो पता है क्या हो जाएगा, समान अनुपात। अनुपात जैसे मान लीजिए बिंदु है, तो इसमें ए डी और डी बी का जो अनुपात है, अर्थात ए डी अनुपात डी बी, ये बराबर हो जाएगा बच्चों ए ई अनुपात ई सी के। हमें उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये त्रिभुज है, देखो एक बार और समझ लेते हैं, रिवाइज कर देते हैं आप लोगों को ये चीज़। एक त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज ए बी सी में आप लोगों को ये मालूम है कि ये जो डी ई है वो बी सी के क्या है, समांतर है। अगर ऐसा हो जाता है, त्रिभुज चाहे कोई भी ले लो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक भुजा के समांतर अगर दूसरी वाली रेखा हो जाए, तो फिर ये जहाँ जहाँ काटेगी वे वाले जो बिंदु हैं, शेष जो दो भुजाएं ए बी, भाई एक के तो समांतर आपने ले लिया, तो बची कौन सी भुजा, एक ए बी बचेगी और एक ए सी बचेगी। तो इनको वो समान अनुपात में बांट देगी। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अर्थात थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो इसका उल्टा भी होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका उल्टा होता है तो उसको हम आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग यही याद रखें। बताओ जरा बच्चों, इसमें से आप लोगों ने जो सीखा है, इसको हम आप लोगों से एक चीज़ और पूछ रहे हैं। जैसे आपके पास अगर ये ट्रायंगल है, दिमाग लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये त्रिभुज है, इस प्रकार से बना लेते हैं, और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इस त्रिभुज का नाम डाल देते हैं, यहाँ डाल दिया पी, यहाँ डाल दिया क्यू और यहाँ डाल दिया क्या, आर। अब हम एक भुजा और ले रहे हैं,
यहाँ पर पी क्यू ले ली। अगर इसके समांतर अगर आप कोई रेखा खींच रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने इसके समांतर ये वाली रेखा खींच दी है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए जरा, इसमें से इस रेखा ने खींच दी है तो इसको हम लोग डाल देते हैं, ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, पी क्यू आर हो गया तो एस हो गया, और इसको डाल देते हैं टी। तो अब बताइए जरा कौन कौन समांतर है, तो आप कहेंगे पी क्यू जो है वो जो है किसके समांतर है, एस टी के। तो ये तो आपने खींचा है, आपको मालूम है, तो ये त्रिभुज में ये चीज़ें दी गई हैं। तो भाई देखो पी क्यू के समांतर हो गई एस टी, तो बची कौन सी भुजाएं, एक बची आर पी यानी पी आर, और दूसरी क्यू आर। तो जहाँ जहाँ ये बिंदु पर ये काटेगी तो ये वाले बिंदु इन दोनों को समान अनुपात में बांट देंगे। अर्थात हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें, आर एस अपॉन एस पी बराबर हो जाएगा आर टी अपॉन टी क्यू। इस तरह से हो जाएगा बच्चों। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, या अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते, जैसे हमने अभी ये ऊपर जो बताया है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो उल्टा अगर चलो ऊपर वाले को भी पहले करके देख लीजिए। तो इसमें से कितना हो जाएगा, पहले हम लोगों ने लिया था ए डी अपॉन डी बी, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, अर्थात बी डी अपॉन डी ए भी लिख सकते हैं। इसको उल्टा कर दीजिए, डी बी अपॉन ए डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो डी बी अपॉन कितना, ए डी, और बराबर ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ई सी अपॉन ए ई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आपको मर्जी नहीं है ये लिखने की तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, इसमें से एक कंडीशन और होता है, पहले आपने जो ये सीखा है इसमें से भी देख लीजिए। इसमें से पहले हम लोग क्या लिखा था, आर एस अपॉन एस पी। तो अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए एस पी अपॉन आर एस, लेकिन इसको भी पलट दीजिए टी क्यू अपॉन आर टी, ऐसे लिख दीजिए। तो इसमें से जब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों ने क्या प्रूव किया इसमें, इस वाले चित्र में, इसमें से हमने ये देखा कि ये क्या है, ए डी अपॉन डी बी, और बराबर है ए ई अपॉन कितना है, ई सी है, ऐसे दे रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको हमने पलट दिया था अभी, क्यों, तो इसको हमने पलट दिया था। तो आप लोग अगर इसको न ऐसे ही ऐसे में अगर दोनों साइड में अगर एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, एक जोड़ देंगे दोनों तरफ, जोड़ सकते हो कि नहीं, तो जाएगा ए डी अपॉन डी बी प्लस वन, बराबर ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, इस तरह से आ जाएगा। इसका लासा भी ले लें तो बताओ, अगर डी बी एल्शियम लेंगे तो हो जाएगा ए डी और प्लस डी बी, एल्शियम तो इसी लेंगे ना, तो ये हो जाएगा ई सी, एल्शियम हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा ए ई और प्लस ई सी। तो बताओ ए डी और डी बी चित्र से जोड़ो बेटा, तो ए डी और डी बी अगर जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, मिल जाएगा ए बी, और अपॉन यहाँ से मिल जाएगा डी बी, और बराबर ये मिल जाएगा ए ई, और ये तो ए सी मिल जाएगा आप लोगों को, और अपॉन ई सी। तो इस तरह से देखो, पहले ए बी आ गया पूरा, ए बी अपॉन डी बी, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी, इस तरह से। तो आप लोग अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इतना ले लो, पहले पूरा ले लो ए बी, अभी आपने क्या निकाला, अभी आपने जो निकाला ए बी अपॉन, और पहले ए बी लिया पूरी भुजा, और उसके बाद डी बी ले लिया, देखो यहाँ से सिद्ध हो गया है ए बी अपॉन डी बी। तो यहाँ से क्या हो गया है, ए सी, ये ए सी है, और अपॉन ई सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिजल्ट निकाला। अगर आप इसको उल्टा करके जोड़ देते, जैसे आपने यहाँ पर उलट के दिया था, इसमें से अगर वन जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा ए बी पूरा, पहले ए बी पहले आ जाएगा, और अपॉन इसमें से ए डी आ जाएगा, और बराबर ये ए सी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद ए ई आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है, और ये भी। तो तीन नहीं है बेटा, चार चीज़ें, ये चार चीज़ें हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में बी पी टी, अर्थात इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, ये है थेल्स थ्योरम। तो ये यही बताता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह जो दो बिंदुओं पर छेद करेगी वो उनको समान अनुपात में बांटते हैं। तो इस तरह से तो ये थ्योरम है। अब इस प्रमेय का प्रयोग करके हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ सवाल। तो चलिए ज़रा ध्यान से देख लेते हैं ये सवाल क्या बोलते हैं। तो देखिए ज़रा, इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है हम आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये देखो पहला क्वेश्चन है एक, ये देखो दिखने लगा होगा। इसमें से कह रहा है कि इन द फिगर
जो ये चित्र आप लोगों को दिया गया है, तो उसमें से कह रहा है डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर हिंदी में आप लोग समझना चाहो तो हिंदी वाली चीज़ देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं बगल में। तो देखो जरा हिंदी में भी ये दिखाई देने लगा होगा, ठीक है ना, एक ही जैसा है। कह रहा है कि आकृति में इस तरह से है, आकृति जो ये दे रहा है आप लोगों को, इसमें से कह रहा है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। तो यहाँ पर बताओ डी ई कौन सी भुजा है, यही वाली भुजा तो है, ये जो डी ई देख रहे हो ये डी है और ये है, और ये है बी सी के समांतर है। तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज में देखो एक भुजा के समांतर हो गई। तो हमारा जो बीपीटी है, बीपीटी माने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो उसमें से कह रहा है कि ई सी और ए डी के मान निकालो। तो ई सी का मान निकालना ये है और ए डी का मान इसमें निकालेंगे। इसमें से ए डी नहीं पता है तो इसमें ए डी का मान निकालना है, इसमें ई सी का मान निकालना है। तो पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, यानी फिगर फर्स्ट जो पहला चित्र आप लोग देख रहे हैं। तो पहले चित्र में देखिए जरा क्या है, पहला नंबर हम लोग देख लेंगे। तो इसमें से त्रिभुज ए बी सी में, और ये दे रहा है क्या, बी सी समांतर डी ई। हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल में बोल रहे हैं, पढ़ करके देख लो। इसमें से कह रहा है डी ई समांतर है क्या, बी सी दे रहा है ना ये। तो इसमें से आप लोगों को ई सी निकालना है पहले वाले चित्र में। तो बताओ जरा इसमें से क्या लगा दें, बाई थेल्स थ्योरम, देयरफॉर बाई थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, थेल्स थ्योरम तो यही बोलता है ना कि ये समान अनुपात में, जैसे एक पॉइंट आपको डी मिला एक पॉइंट ई मिला, तो ये ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांट देंगे। तो बताओ क्या लिखोगे, ए डी अपॉन डी बी, बताओ लिखोगे कि नहीं, ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन सी ई, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मान रख दिया जाए। तो ए डी का मान चित्र में देखो जरा कितना दिया है, 1.5, ठीक है ना, यहाँ से भी देख सकते हो, इसमें 1.5 है और इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, और बराबर ए ई का मान 1 है और सी ई का निकालना है, तो गुणा करा दीजिए। तो पहले ऐसा करते हैं, काट लेते हैं, तो इससे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 1/2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा सी ई। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो सी ई बराबर मिल जाएगा हम लोगों को 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बताओ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगला वाला चित्र देख लो, इसमें से सेकंड नंबर है, तो ये इसमें भी त्रिभुज वही दे रहा है ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ भी डी ई समांतर है किसके, डी ई समांतर है बताओ बी सी के। तो जब डी ई बी सी के समांतर है तो क्या हो जाएगा बेटा, वही थेल्स थ्योरम लगा देंगे, देयरफॉर बाई, और आप लोग और भी अच्छा लिखना चाहो तो बीपीटी लिख दो, ये भी अच्छा है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बाई थेल्स थ्योरम। तो इसमें भी हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी, बताओ होगा कि नहीं, ए डी अपॉन डी बी और बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आ गया। अब यहाँ पर इनके सबके वैल्यू रख दो भाई। तो ए डी का मान तो हमें निकालना है, ये पता नहीं, तो ए डी और अपॉन इसमें से डी बी का मान दे रहा है बच्चा 7.2, तो 7.2 रख देंगे। और ए ई का मान बताओ कितना दिया, ढूंढ के देखो, इसमें ए ई यहाँ पर है, तो ए ई का मान है 1.8 और अपॉन, और इसमें से ई सी का मान है 5.4, दशमलव वो लगा रहा है, तो यहाँ से हम लोग हटा देंगे तो ये 18 बचेगा, और यहाँ से अगर हटाएंगे तो पहले इसे लिख लो, ए डी अपॉन 7.2 बराबर 18 से काट दो, 18 दूनी 18, 3 54 होता है, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा ए डी बराबर 7.2/3, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 2.4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पहला वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, आप लोग जरा दूसरा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें क्या दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन लाते हैं जरा, ढूंढ के कहाँ है दूसरे क्वेश्चन में, देखिए जरा, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है आप लोगों के सामने, इसमें से कुछ बोल रहा है। अच्छा ये इंग्लिश में हो गया, कोई बात नहीं है, हिंदी वाला भी हमारे पास है, हिंदी वाला भी लाते हैं, समझ में आ रहा है ना ये। तो ये इंग्लिश में है और हिंदी वाला भी देख लेते हैं क्या है, दोनों हैं।
ये देखो ये हिंदी में है, दिख रहा है ना। तो इसमें से देख रहा है, आज कुछ करा देंगे, कुछ कल करा देंगे। आप लोग इसको पहले ध्यान से देखिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों में देख लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। इस तरह से तो ये आप लोगों से सवाल बोल रहा है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट, इसमें से जो दे रहा है किसी त्रिभुज, ये इसका चित्र नहीं है, देखो 6.8 किसका चित्र है, ये तीसरे नंबर वाले का है। तो आप लोगों को जो ये क्वेश्चन दिया है, एक मिनट बेटा, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को, ये दूसरा सवाल है भाई, ये जो ई और एफ वाला जो ये आप लोगों को दे रहा है ना, तो ये वाला है दूसरे का क्वेश्चन है। इतना ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये दूसरा है, इसका कोई मतलब नहीं है जो ये चित्र दिया गया है। तो ये चित्र दिया गया है वो तीसरे नंबर का है। तो इसमें से कह रहा है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड ये रिस्पेक्टिव ट्रायंगल दे रहा है पी क्यू आर। मतलब किसी त्रिभुज, ये जो पी क्यू आर है, इसकी भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ना बना लें, एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, पी क्यू आर। तो देखिए जरा, इसमें से एक ट्रायंगल है ये, और इसका हम लोग नाम रख देंगे क्या, पी क्यू आर। यहाँ पर पढ़ देंगे, इसी इसी को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो दूसरा वाला है, तो इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं पी क्यू आर। तो इस ट्रायंगल का नाम है पी और इसका नाम है क्यू, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं आर। तो इसमें से कह रहा है ई और एफ पॉइंट्स ऑन दी साइड पी क्यू एंड पी आर। मतलब किसी त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू और पी आर पर क्रमशः दो बिंदु ई एफ। तो पी क्यू पर कौन सा बिंदु होगा, ई। तो पी क्यू कहाँ है, इस पर जो है ये बिंदु होगा ई, यहाँ पर ले लेते हैं। और उसके बाद एफ है पी आर पर, तो पी आर पर एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पी क्यू फॉर ईच द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेयर ई एफ समांतर, ई एफ समांतर है क्यू आर के। बच्चों ये जो अभी हमने आप लोगों को ये प्रमेय बताई ना, इसकी उल्टी प्रमेय लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक ई एफ भुजा पहले खींच लेते हैं। देखिए ई से लेकर के एफ तक आप लोग इसको मिला देते हैं इस तरह से। एक हमने ये ई एफ भुजा खींची है, ठीक है ना, ये है ई एफ। तो कह रहे हैं किन किन केस पर जो है ये समांतर होगी। अगर आपने पी ई कितना ले लिया, देखो एक तो हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग दोनों करेंगे। पी ई बराबर 3.9, तो इसको हम लोग ले लेंगे 3.9 सेंटीमीटर है। ई क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर है पूरा, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद पी एफ बराबर है 3.6, तो ये 3.6 सेंटीमीटर ले लेंगे। और एफ आर दे रहा है आप लोगों को 2.4। तो बेटा ये उल्टा अगर आप लोग यहाँ पर ये दिखा दें कि जो जैसे पी ई और अपॉन कितना है ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू अगर बराबर आ जाए किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, तो फिर ये समांतर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं क्या, पहले हम लोग निकालते हैं पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई का वैल्यू कितना है 3.9, और उसके बाद ये कितना है 3 है। तो काटेंगे तो कितना आएगा 1.3 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ कितना है 3.6 है, और एफ आर कितना है 2.4 है। तो इसको भी काट देते हैं तो कट जाएगा, 12×3 = 36, 12×2 = 24, और ये कितना आएगा 1.5। तो देखो इसमें से आ रहा है पी एफ अपॉन ई क्यू कितना आ रहा है 1.3, और यहाँ पर आ रहा है 1.5। अब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, कौन कौन नहीं बराबर आ रहा है, अर्थात पी ई अपॉन ई क्यू, और ये बराबर नहीं आ रहा है पी एफ अपॉन किसके, एफ आर के। अगर आता तो थेल्स थ्योरम का उल्टा लग जाता, और ये जो है समांतर हो जाता। इसलिए जो ये ई एफ भुजा है, ये जो है क्यू आर के समांतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों को इसका दूसरा वाला जो पार्ट है, इसको ध्यान से देखो कौन सा पार्ट है। इसमें से पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर है, इसी में रखना है जैसे हमने ये वाला बताया है। इसी प्रकार पी ई की जगह अब कितना रख देना है, जहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा था अभी, इसको देखो कहो तो हम हटा करके आप लोगों को दिखा दें। तो इसमें से ये जो हमने यहाँ पर ये रखा था और ये रखा था, इसके ये रखा था, और ये वाली जो ये चीज़ें हैं इनको हमने रखा था, तो इनको हटा दिया। अब आप लोग जो है इसमें पी ई का मान कितना रखना है आपको, पी ई का मान हम लोगों को रखना है 4। तो पी ई बराबर अब 4 ले लेंगे, और ई क्यू, क्यू ई बराबर है, क्यू ई देखो जरा ये है, इसमें से 4.5,
और इसमें से हम लोग ले लेंगे पी एफ है 8 और उसके बाद आर एफ है 9, ये। तो इसमें से यही अनुपात निकालेंगे, पी ई अपॉन, यहीं पर निकाल देते थोड़ा सा, पी ई अपॉन ई क्यू। तो ये हो जाएगा 4/4.5, अर्थात इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, 9, 8/9 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग ये निकालें कितना, पी एफ अपॉन एफ आर, तो इसमें भी 8/9 आ रहा है। देखो बराबर आ रहा है ना बच्चों, इसमें बराबर आ रहा है। तो इसमें अगर बराबर आ रहा है तो कह देंगे समांतर है। इसी प्रकार से बताओ जरा, कमेंट करना जरा, अगर आप लोग निकालना तो कमेंट करना कि इसमें से जो ये तीसरा वाला आप लोग देख रहे हो, तीसरे वाले में क्या समांतर होगी या समांतर नहीं होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये करना है बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी कल ये जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 6, ये आप लोगों को समझाएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना भूलना नहीं। और आप लोग जो भी समझ में ना आए, यानी किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, तो उस टॉपिक को आप लोग बता देना, हम आप लोगों को अलग से वीडियो बना देंगे। और अनसॉल्व अगर पढ़ना हो तो अनसॉल्व के लिए भी बता देना, कमेंट करना, तो आप लोगों को एक टाइम बता दिया जाएगा और उसी में अनसॉल्व भी पढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।